हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हो? मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे, क्योंकि मैं भी बीतने वाला है। अब आपके पास जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे ही समझिए आपका टाइम कम होता जाएगा। आप बोर्ड के करीब जाते जाएंगे और आपको अपने सिलेबस को टारगेट करते हुए चलना है कि जिससे हम लोग सिलेबस को अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाए, जिससे आपके पास एक प्रॉपर टाइम हो इसको रिवाइज करने का और टेस्ट देने का, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम न आए। बाकी हम भी आपके साथ लगे हुए हैं, जहां भी आपकी प्रॉब्लम होंगे वो हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, बिल्कुल आप हमसे शेयर करिए और उसको हम पूरी तरह से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करना है अगर एक रेशियोज दिया गया है, और तो हम बाकी रेशियोज को कैसे निकालते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है कुछ स्पेसिफिक एंगल पे। अभी आपको एंगल नहीं गिवन था, अब आपको एंगल गिवन रहेगा। तो कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिसपे हम लोग को टेबल को याद रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग देखते हैं कैसे, क्या क्या रेशियो है, किस किस एंगल पे हमें इसकी वैल्यू पता होता है, और इसको हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्या इसके लिए कोई हमारे पास मेथड है लर्न करने का। इन केस अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो क्या मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, कोई ऐसा मेथड है जिससे हम उसको बना लें? तो बिल्कुल है, आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। हम लोग उसको देखेंगे। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपको शेयर कर रहा हूँ, और फिर इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ठीक है? इस टेबल को आपको याद रखना है, इसको हम आपको समझा भी दे रहे हैं। ठीक है? तो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है? अब देखिए इसमें आपको जैसे गिवन है हम लोग को, चलिए देखिए। तो आप अगर इसमें देखिए तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है: साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। और आपको जो एंगल इस पे जो आपको वैल्यू पता है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे। तो यहाँ ये टेबल बना हुआ है जिसमें आपको लिखा गया है कि अगर हम साइन की वैल्यू 0 डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगा। साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे अगर हम लोग निकालेंगे तो 1/2 आएगा। एंड साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ऐसे ही सिमिलरली आप कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको लिखा हुआ है कॉस के रो में। ठीक है? कॉस जिस एंगल को आपको लेना है उसके कॉलम, और जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको अप्लाई करना है वो आप रो में देख चेक कर सकते हैं। तो ये आपको दिए गए हैं। ठीक है? ये टेबल आपको बाय हार्ट लर्न रखना है, तब जाके आप इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ सीधे एंगल आपको गिवन रहेगा और आपको सीधे वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करना होगा। अब अगर हम बात करें कि चलिए ये आया कैसे, तो आपको अगर इस टेबल को बनाना है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें आप केवल एक को याद रखना है आपको, वो है साइन। ठीक है? तो साइन का अगर आप टेबल याद कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरा टेबल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे आप अगर इसको ध्यान दीजिए तो हम यहाँ 3 के लिखेंगे। ये टेबल आपको बता रहा हूँ कैसे बनना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ सपोज कि ये हमारे पास टी रेशियो है। टी रेशियो में साइन ए एंगल हम लोग ले रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है? ये कॉस ए एंड दिस इज टेन ए। तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ठीक है?
तो यहाँ तक हमें इन 5 एंगल पे हमें चेक करना है, ये हमेशा आपको याद रखना है, इसी पे आपको वैल्यूज मिलेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर आपको टेबल बनाना है तो इसका जो ट्रिक है, ट्रिक में क्या करना है आपको, सभी को अंडर रूट के अंदर डिवाइड बाई 4 लिखिए, सभी में ऐसे आप लिखिए, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, सब में आप ऐसे लिख लीजिए। केवल आपको यही याद रखना है, उसके बाद सारे आप बना सकते हैं। चलिए देखिए, अब आप क्या करना है, यहाँ 0 डिग्री के नीचे से आप इसमें कंटिन्यूअस नंबर रखना है, 0 से स्टार्ट करना है, होल नंबर से, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसको आप अगर सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं इसको तो यहाँ तक लीजिए, तो ये क्या जाएगा, 0/4 का स्क्वायर, 0/4 0, और उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0, जो कि आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे, 1/2 आएगा, देखिए 1/2 आपको गिवन है। 2/4 मीन्स इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/√2। यहाँ आपको देखिए 45 गिवन है। एंड √3/4 को हम लोग लिख सकते हैं √3/2, आपको यहाँ देखिए √3/2 मिला, एंड 4/4 विल बी कैंसिल एंड यू विल गेट 1, एंड दिस इज योर आंसर। तो आपको बस केवल एक ही रखना है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, एंड साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। बाकी आप सबको निकाल सकते हैं। कैसे कॉस कैसे निकालेंगे, अगर कॉस को देखिए और साइन को देखिए, तो जैसे आपने साइन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो बस इसी को आप रिवर्स ऑर्डर लिख दीजिए। मीन्स आप जो 90 डिग्री था इसको 0 पे रखिए, आप सीधे इसको यहाँ से इसको रिवर्स ऑर्डर लिखिए, क्या हो जाएगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 डिग्री। जी आपको कॉस मिल जाएगा। अब tan आपको निकालना है, तो tan और cos में आपने रिलेशन देखा है, tan और cos में रिलेशन क्या होता है, जो tan होता है वो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पहले बताया गया है। तो ये रिलेशन होता है साइन cos tan में। तो आप क्या करना है, जैसे tan 0 डिग्री आपको फाइंड आउट करना है, तो tan 0 डिग्री मतलब साइन 0 अपॉन cos 0, तो इसको आप डिवाइड करिए, 0/1 मतलब 0, 1/2 अपॉन √3/2 मीन्स 1/√3, एंड 1/√2 आपको मिल जाएगा 1, एंड 1√3/2 अपॉन 1/2 आपको मिलेगा √3, एंड 1/0 को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, या हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, जो आपको यहाँ लिखा गया। ठीक है, तो ये आपको मिल गया tan का। अब बाकी बची 3 आपको निकालना है, कॉट का, सेक का एंड कॉसेक का। तो आप रेसिप्रोकल लॉ अगर आप ध्यान हो, तो रेसिप्रोकल लॉ आपका होता है, जैसे आप साइन ए को लिख सकते हैं 1/cosec ए, आप tan को लिख सकते हैं 1/cot ए, आप सेक या cos को लिख सकते हैं, cos ए को 1/sec ए। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो साइन दिया गया है उसको रिवर्स कर देंगे तो आप कॉस आ जाएगा। यहाँ चेक करिए टेबल में, साइन 0, 0 को अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 0/, ये आपको मिल जाएगा 1/0। 1/0 मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे 2 आएगा, 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, एंड 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 मतलब 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। ठीक है, तो कॉस को रेसिप्रोकल करिए, तो यहाँ कॉस 1/1 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ √3/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 मिल जाएगा, 1/√2 को रेसिप्रोकल करेंगे √2, ऐसे आप देखिए तो सारे आपके वैल्यूज यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल याद रखना है बच्चों, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लिख करके याद करिएगा।
जब आपको याद हो जाएगा तब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसको आप देख लीजिए, इसको बनाना सीख लीजिए कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ जाएगा ये हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि साइन साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो साइन 30 डिग्री एंड इंटू कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ जाइए टेबल में देखिए, साइन 30 डिग्री मतलब कितना है, 1/2। तो आपने लिखा 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री यहाँ है, ये भी आपका मिला है 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 1/4। तो ये आपका है आंसर। ठीक है, ऐसे आपसे कहा जा सकता है कि 2tan 45 माइनस 2sin 30 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई किया, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना है, 1 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई में है, एंड sin 30 डिग्री मतलब 1/2। आपको टेबल्स देखना पड़ेगा, टेबल आपको याद रखना है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 माइनस 1, और आपको आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल को अप्लाई करना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इससे क्वेश्चन आता ही है, तो ध्यान से देखिएगा टेबल को याद करके। तो क्वेश्चन लिया जाए, पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कहा गया है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो इसको आपको देखिए इसमें दिया क्या गया है, इसमें आपको दिया गया है साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री, तो टेबल से चेक करिए, टेबल में साइन 60 डिग्री कितना है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। तो आप लिखते चलिए √3/2, एंड cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यहाँ से देख लीजिए, cos 30 डिग्री √3/2 आल्सो √3/2। ठीक है, उसके बाद प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1/2, एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो 1/2। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो ये √3 इंटू √3 आपको मिलेगा 3/4, प्लस 1 इंटू 1/1, एंड 2 इंटू 2 मतलब 4। आप इसका एलसीएम लेंगे, 4, 3 प्लस 1, और आपको मिल जाएगा 4/4, कैंसिल कर दिया, 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको इन वैल्यूज को पता करके टेबल से रख देना है। वन मोर क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन दूसरा है। चलिए इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ देखिए क्या दिया गया है। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं भी ऐसा मिले टेन स्क्वायर, इसका मतलब हुआ टेन थीटा होल स्क्वायर। आपको कहीं मिले साइन स्क्वायर थीटा, इसका ही मतलब हुआ साइन थीटा होल स्क्वायर। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिला, तो आप इसको ले सकते हैं कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर स्क्वायर मिला, यहाँ आपको मान लिया ऐसे मिल सकता है साइन क्यूब थीटा, तो इसका मतलब हुआ ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये होल स्क्वायर या होल क्यूब या होल पावर 4 है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ अगर आप देखिए, तो आपको दिया गया है 2tan² 45 डिग्री, इसका मतलब 2 है, और tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, आपको मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होता है वो भी आपको मिलता है √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मिला। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये सेम है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 2 × 1, और आंसर आपको मिल जाएगा 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ, कि हमें स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब वो होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम लोग साथ साथ करेंगे, आप लोग बताते चलेंगे। क्या करना है इसमें, आपको जो वैल्यूज दिए गए हैं, क्या दिए गया है, cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, cos 45 डिग्री का मतलब होता है 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री की वैल्यू आप चेक कर लीजिए क्या है, sec 30 डिग्री, ये देखिए sec 30 डिग्री में 2/√3, 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री 2 हो जाएगा इसे। ठीक है, मीन्स 2/1। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यही नहीं छोड़ देना है, आपको जितना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं करिए। तो आप इसको लिखेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई, एलसीएम आप लेंगे यहाँ, तो √3, ये बन जाएगा 2 प्लस 2√3। आप अब आउटर को आउटर में, इनर को इनर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा √3, मतलब ये आपको ये ऊपर जाएगा और ये आपका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 2√3 प्लस 2√6, इतना आएगा। और सिंप्लीफाई करिए, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो आप इसको लिखेंगे √3/2 ब्रैकेट में √3 प्लस √6। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग का जो टारगेट होता है कि अगर आपको डिनोमिनेटर पे इरेशनल मिलता है तो उसको रेशनलाइज कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, √3 माइनस √6, √3 माइनस √6। आप इसको पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको मिलेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका दोनों में, तो आपको मिल जाएगा 3 माइनस √18/2 इंटू 3 - 6। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 3 माइनस, इसको हम लोग 18 को लिख सकते हैं 3√2/2 इंटू -3। तो आपके पास आंसर आया 3 - 3√2 माइनस, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो आपको और इजी हो जाएगा। इसको हटाइए, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, ये 1 माइनस √2 -6, ये कैंसिल कर दिया जाएगा 2 टाइम में, तो आपका आंसर आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करिए तो √2 - 1/2। तो ये आपको आंसर मिला इस क्वेश्चन का। ठीक है, और क्वेश्चन किया जाए, एक और लिया जाए। तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल वैल्यू को रख करके टेबल, आप स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, टेबल को सामने रखिए, टेबल से देख देख के वैल्यू को पुट करिए। जब ऐसे आप क्वेश्चन 2 4 6 10 आप लगा लेंगे, तो फिर आपको उसमें से ऐसे वैल्यूज कुछ होंगे जो आपको लर्न हो जाएगा, फिर आपको याद नहीं करने की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको इसको लर्न करना है, पहले 2 3 बार आप इसको लिखिए, लिखने के बाद फिर आप क्वेश्चन को लगाइए, और क्वेश्चन में पहले सोचिए कि मुझे कौन सा याद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है।
पहले आप अपने मन से लिखने की कोशिश करिए या उसको सोच लिए कि हाँ ये होता है, फिर आप उसको टेबल से टिक करिए, वेरीफाई करिए कि हाँ ये हमारा सही है या गलत। चलिए, तो वन मोर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए सॉल्व किया जाए। इसमें वैल्यू वही रखना है, टेबल को देख देख के आप लोग भरिएगा। बताइए, साइन 30 डिग्री 1/2, ओके, प्लस tan 45 1, वेरी गुड, माइनस cosec 60 डिग्री 2/√3, ओके, डिवाइड बाई, ऐसे sec 30 मीन्स वही 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cos 45 डिग्री 1। आपने वैल्यू रख दिया, अब सिंप्लीफाई करिए। 1/2 प्लस 1 आपको मिल जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड बाई, यहाँ 1/2 प्लस 1 ये भी आपको मिलेगा 3/2 प्लस 2/√3। टेक एलसीएम, तो ये एलसीएम से आपको मिलेगा 2√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3√3 - 4, ऐसे ही आपको नीचे मिलेगा 3√3 माइनस, यहाँ प्लस 4/2√3, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ से मिल जाएगा 3√3 - 4/3√3 प्लस 4। अब आप अगर चाहें तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए, देखते हैं क्या आता है और इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। तो आप लिखेंगे 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। इसको रेशनलाइज करेंगे तो आप लिखेंगे 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4 इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा, ये होल स्क्वायर बनेगा, तो 3√3 - 4 होल स्क्वायर, और नीचे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9×3 = 27 मीन्स 9 का स्क्वायर इंटू 9 3×3 = 9 इंटू 3 माइनस 16, ये आपको मिल जाएगा वही 9 इंटू 3 प्लस 16 माइनस 4×2 = 8, 24√3 डिवाइड बाई 27 माइनस 16। तो आंसर विल बी 27 प्लस 16 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16 11। So you will get 343 minus 24√3 अपॉन 11। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाइड आंसर ये है, बाकी आप यहाँ छोड़ते हैं तो आपने बीच में छोड़ा, बट आपको आंसर कोशिश करना है कि यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो ऐसा हमने 4 क्वेश्चन इस पे कर लिया, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आपको करना होगा, ठीक है, और आप देखिए इसको कैसे करते हैं, उसका सॉल्व करके आंसर जरूर हमें सेंड करने की कोशिश करिएगा, कि जिससे हमें पता चले कि आपने इसको सॉल्व किया, सही तरीके से किया या कहाँ आपने मिस्टेक किया, वो चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, जिसको आपको सॉल्व करके हमें सेंड करना होगा, या अगर नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, जिसको हम अगले क्लास में सॉल्व कर देंगे, जिसको सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग बस इतना ही बात करते हैं, बाकी इस पे क्वेश्चन हम और लेंगे। ये तो अभी हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए थे जो आपके बुक्स में थे, अब हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे जो आपको पीवाईक्यू में आए हुए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी थिंकिंग पावर को आपको डेवलप करना पड़ेगा कि उसमें क्या करना है, क्या करें, ऐसे क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है। अभी इसमें बनाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, कल ही हम इसको बना करके अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस ज़्यादा हो, और इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है,
ट्रिग्नोमेट्री आपको नंबर अच्छा देगा, ये हमारी गारंटी है। और इसको जितना पढ़ने में आपको मजा आएगा उतना कोई चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए इसको सीरियसली पढ़ाई करिएगा, क्योंकि ये आगे चल के आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप बच्चों पढ़ाई रेगुलर करते रहिए और अपने आप को की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पढ़िए। और जहाँ प्रॉब्लम हो उसको आप ऑनलाइन उसको कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करिए, या फेस टू फेस कोशिश करिए आपकी चीज़ें हों। ठीक है, और हम जो आपको पढ़ाएंगे पूरे स्टेप से ही पढ़ाएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी कहीं कोई दिक्कत आएगा उसके लिए हम हैं। तो आप लोग पढ़ाई करिए, अपने सिलेबस को देखते हुए डेली डेली रिवाइज करना जरूरी है, क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।